हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न, सैंपल क्वेश्चन पेपर और टिप्स बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड का जो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है, इसमें आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है चैप्टर वाइज वो बताया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 1 से 6, देन 7, 8, 9, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट में आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप ये देख सकते हो चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है आपको। देन आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो एक आउटलाइन दिया है पेपर पैटर्न का कि कैसा रहेगा। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि 4 सेक्शन होंगे ABCD, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 to A में रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 14 तक सेक्शन B में। देन सेक्शन C में आपका रहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 26 तक, एंड D में 27 से लेके 31 तक। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको कैलकुलेशन के लिए लॉग बुक दिया जाएगा। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, बायोलॉजी, फिजिक्स, जितना भी सब्जेक्ट है उसमें कि MCQ जो है आपको MCQ का आंसर जो अल्फाबेट है उसके साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो 4 सबसेक्शन होंगे ABCD, एंड सब में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो होंगे ही। यहाँ पर देखो सबसे पहले सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 10 MCQ होंगे, जिसमें से 2 MCQ जो होंगे और न्यूमेरिकल्स वाले छोटे MCQ होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग, ये आपका वन लाइनर है, तो इसमें भी एक न्यूमेरिकल होगा। देन सेक्शन B में देख सकते हो तो इसमें भी 2 न्यूमेरिकल होंगे कुछ। उसके बाद C में भी न्यूमेरिकल होगा, एंड D यहाँ पर आप देख सकते हो 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चन, यानी कि इसमें ना सेक्शन D में न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, किसी एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन के फॉर्म में एक न्यूमेरिकल आएगा। तो जैसे जैसे आपका सेक्शन आगे जाएगा, डिफिकल्टी का लेवल आपके पेपर का वो भी आगे बढ़ते जाएगा। एंड यहाँ पर देखो बोर्ड ने क्या कहा है, न्यूमेरिकल शुड बी मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, यानी कि कम से कम 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। मैक्सिमम 15 मार्क्स, इतना मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने ही वाला है। देन उसके बाद न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन, यानी कि हर पार्ट में न्यूमेरिकल किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। तो ये बोर्ड का कहना है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ये जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2022 का है, जो हुआ था पहले सिलेबस का, कोरोना के बाद 12 के नए सिलेबस का फर्स्ट एग्जाम हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे बढ़िया कोई पेपर आपके लिए हो ही नहीं सकता। सैंपल पेपर आपने इसे एक बार देख लिया तो आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आता है नए सिलेबस का। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन ABCD रहने वाला है। देन यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउ, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। देन फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, एंड उसके बाद मैंने बताया कि MCQ का आंसर लिखते समय आंसर के साथ आपको अल्फाबेट भी लिखना है। के बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके MCQ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला MCQ क्या दिया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, सो इसका आपको लिखना होगा। देखो जो ऐसा आपका फर्स्ट सॉलिड स्टेट जो चैप्टर में ऐसे ही आपके दिए हैं BCC FCC कि उसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो MCQ में आ सकता है या फिर वो वर्ल्ड लाइनर में आ सकता है। जैसे यहाँ पर BCC का पूछा है तो वैसे ही FCC का पूछ सकता है कि फेस सेंटर में कितने होते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस इन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पर देखो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से एक MCQ पूछा गया है। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट 3 इज, सो देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर दिया है कि पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स है, इसका नेम क्या आएगा, और उसके बाद इस नेम से इस कॉम्प्लेक्स को लिखो। वैसे क्वेश्चन आने के 100% चांस है। वैसा एक MCQ में आ सकता है या फिर वन लाइनर में आ सकता है। पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स का नाम दिया रहेगा, उससे आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, या फिर स्ट्रक्चर रहेगा उससे उसका नाम लिखना होगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से ये आप पता कर लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं,
उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका नेमिंग कैसे आएगा, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे आएगा, वो आप एक बार पता कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर से। देन उसके बाद क्या दिया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव्स। तो यहाँ पर रिएक्शन का आपको कंडीशन लिखना है। उसके बाद आगे के एमसीक्यू देख सकते हो, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो 9th एंड 10th वाले आपके न्यूमेरिकल के एमसीक्यू हैं। जैसा कि बोर्ड ने कहा था 2 न्यूमेरिकल के एमसीक्यू आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल के एमसीक्यू आ गए हैं। तो देखो न्यूमेरिकल के एमसीक्यू कहाँ से आ सकते हैं, जो आपका चैप्टर के बीच बीच में बॉक्स वाला दिया गया है पार्ट, उसमें से आ सकते हैं। वैसे ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट उसका वहाँ पर नंबर जो होगा, वैल्यू होगा, वो चेंज कर दिया होगा। तो बॉक्स वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे खास करके आप पढ़ना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 लाइनर है, 8 क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले 2 हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, आपको प्रोडक्ट का प्रेडिक्ट करना है। देन उसके बाद राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड कोपोलीमर। सो देखो जो आपका पॉलीमर चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से एमसीक्यू एंड 1 लाइनर आने के ही ज़्यादा चांस हैं। जैसे कि एमसीक्यू आ सकता है कि इसका मोनोमर क्या है, रबर का मोनोमर क्या है, उसको लिखो। उसके बाद 1 लाइनर में आ सकता है। तो इसलिए पॉलीमर जो आपका चैप्टर है उसे एक बार पढ़ लेना। जितने भी पॉलीमर्स हैं उसका मोनोमर यूनिट क्या होगा वो आप एक बार देख लेना। एंड जैसे कि प्लास्टिक के कितने टाइप हैं, 1, 2, HDP, LDP, उसके बाद PVC, जो भी ये टाइप है उसका यूजेस एंड जो भी उसका नंबर है वो आप अच्छे से एक बार देख लेना, उसका फुल फॉर्म देख लेना। देन उसके बाद देख सकते हैं आइडेंटिफाई द मोलिकुलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन, आपका काइनेटिक्स में भी पूछा गया है। देन उसके बाद व्हाट इज द एक्शन ऑफ सेलेनियम ऑन मैग्नीशियम मेटल। उसके बाद देख सकते हो मैंने आपको कहा था कि राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, तो वही इनोंशियमर है कि क्या है आपको लिखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या तो उसका पूरा आईयूपीएसी नेमिंग पूछेगा या फिर नेम से उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको लिखना होगा। देन उसके बाद उसमें जो ऑप्टिकल ज्योमेट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद 7वां देख सकते हो, और राइट द नेम ऑफ अलॉय यूज इन फिशर ट्रोशेव प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। एंड उसके बाद एक एमसीक्यू दिया गया है, हेनरी लो कांस्टेंट फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल पर डीएम इनवर्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सेक्शन बी है, तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया है एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। देन देखो सेकंड क्या दिया है, राइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट विद रीजंस। सो आपको जो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में जितने भी डिफेक्ट दिए हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। या तो उसका कॉन्सिक्वेंस पूछा जा सकता है, या फिर उसका एक ऐसा आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, या फिर एक्सप्लेन शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। सो उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखना। देन उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया। देन एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन विद एग्जांपल। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। देन एक्सप्लेन मोनोडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड विद एग्जांपल। देन उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया है कि पर्टिकुलर ट्रेंड क्या होगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, वो लिखना है। देन राइट द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम एनिलीन। एंड यहाँ पर देखो क्या आया है, आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए भी आएगा आपका पर्टिकुलर फिक्स, कोई एक रिएक्शन दिया रहेगा लेकिन उसको आपका ए और बी प्रेडिक्ट करना होगा। ए आपका रिएजेंट हो सकता है एंड बी उसका फाइनल आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होगा। उसके बाद 13 एंड 14 देख सकते हो, एमसीक्यू वगैरह है यहाँ पर कुछ। एंड सेक्शन सी देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लो राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट। एंड उसके बाद राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो पॉलीमर से एक बड़ा क्वेश्चन आया था 2022 में, तो पॉलीमर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू के लिए तैयार करो पॉलीमर को, 1 लाइनर के लिए एंड सेक्शन सी के लिए तैयार करो पॉलीमर को। देखो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, या फिर किसी एक ही पॉलीमर पे, जैसे कि HDP पे, LDP पे, या फिर प्लास्टिक पे, या फिर रबर पे एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है। देन 17 आपका लास्ट चैप्टर आया, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो ग्रीन केमिस्ट्री के जितने भी प्रिंसिपल है 12 या फिर जो 16 आपके प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री के, उसे पढ़कर रखना। उसमें से डायरेक्ट
2-3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। देन उसके बाद राइट कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एंड लास्ट में आता है आपका सेक्शन डी। यहाँ पर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-4 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 27 कैसा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसके अंदर ही देखो कौन कौन सा पूछा गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस एंड लास्ट में एक न्यूमेरिकल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ऐसे जो लास्ट के सेक्शन में रहेंगे उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन को एक साथ लिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा, तो डेफिनेशन वगैरह आ सकता है। देन उसके बाद राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में है कि पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स का जो कंडीशन है फर्स्ट लॉ वो आइसोथर्मल में क्या रहेगा, एडियाबेटिक में क्या रहेगा, आइसोकोरिक में क्या रहेगा एंड आइसोबेरिक में क्या रहेगा। तो जो 4 आपकी कंडीशन है आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक, उसे आप उसका जो भी एक्सप्रेशन है वो अच्छे से करके रखने का, उसमें से आ सकता है। देन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का है। देन उसके बाद देखो फिर से डेफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक्सप्लेन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट विथ एग्जांपल, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर एंड लास्ट में उसके बाद केमिकल रिएक्शन पूछे गए हैं, उसको केमिकल कन्वर्जन करना है। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर। सबसे पहले हमने एक आपका पेपर पैटर्न देखा एंड अभी उसके बाद 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा। देखो आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो चिंता नहीं करनी है केमिस्ट्री की। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं दिया पूरे साल भर, आप सेमेस्टर वगैरह में केमिस्ट्री में उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब मार्क्स जो होता है यूनिट टेस्ट का, सेमेस्टर का, प्रीलियम का, वो बोर्ड एग्जाम में एड थोड़ी होता है। गाइस टिप नंबर 2 है कि फोकस ऑन इजी चैप्टर्स। जो आपके बुक में 12th केमिस्ट्री के इजी चैप्टर्स हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे कि आपके लास्ट के जो 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, उसके बाद पॉलीमर वाला एंड ग्रीन केमिस्ट्री का, तो वो जो 3 चैप्टर्स हैं वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है किसी भी तरीके से। उसे पूरा एकदम अच्छे से करो, क्योंकि वो आपका ना स्कोरिंग चैप्टर है, उसमें इतना कुछ रिएक्शन वगैरह है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा, उतना कुछ डिफिकल्ट उसमें है नहीं कॉम्प्लेक्स। तो उन 3 चैप्टर्स को अच्छे से करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोच रहे हो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ इसका, इसे मैं स्किप कर दूं क्या, तो देखो स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा तो सब में से पढ़ना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर हैं जो थोड़े इजी हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर 11th चैप्टर एंड 13th चैप्टर अमाइंस। ये 2 चैप्टर ना थोड़े इजी है बाकी 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की तुलना में। तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो एंड बाकी के 2 जो चैप्टर बचेंगे आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या करो, इसका जो नोमेनक्लेचर है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जनरल नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, जैसे कि अल्डिहाइड के क्लासिफिकेशन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, आपको स्किप तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ना ही है। एंड उसके बाद आगे के चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट, उसमें से भी आप कर लो। उसमें जो यूनिट सेल वगैरह होता है उसके स्ट्रक्चर कौन से बनेंगे, एफसीसी, बीसीसी, उसका जो फॉर्मूला है उसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, वो सब अच्छे से पढ़ लो। और एमसीक्यू में आते हैं। उसके बाद आपका सॉल्यूशन चैप्टर्स में से भी कुछ है, लॉस वगैरह है, राउट्स लॉ है। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम में से पीएच कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल खास करके उसमें से पढ़ लो। और बॉक्स वाले न्यूमेरिकल तो आपको छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि बॉक्स वाले न्यूमेरिकल आते हैं एमसीक्यू में भी, या फिर वैसे ही न्यूमेरिकल वही टाइप के रहेंगे, बस में नंबर चेंज रहेगा, वैसे आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन में भी। तो न्यूमेरिकल्स बॉक्स वाले जरूर करना। देन थर्ड है डू सम शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। तो मैंने वही कहा कि न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे होते हैं उससे आप अच्छे से कर लो। बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जम नहीं रहा है, तो जो छोटे न्यूमेरिकल है कम से कम वो कर लो। देन फोर्थ है अंडरस्टैंड द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो मैंने आपको वही कहा कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, क्योंकि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको अभी काम आएगा एंड अब के बाद अगर आप बीएससी करोगे तो उसमें भी काम आने वाला है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। साइंस वालों का कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। उसके बाद डू एमसीक्यू फ्रॉम पीवाईक्यू। तो जो पहले के क्वेश्चन पेपर है उसे उठाओ और एमसीक्यू देखो, क्योंकि देखो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का वगैरह, सिलेबस आपका पोर्शन मेन कंसेप्ट तो वही है, इसलिए
पहले के पेपर देखो और एमसीक्यू उसमें से उठाओ। अगर आपको कुछ एमसीक्यू लगता है कि ये तो मेरे सिलेबस में भी है तो उसे आप देख लो एक बार। देन उसके बाद आ गया कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा फाइनल बोर्ड का, उस पर आपको फोकस करना है। इसलिए जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रैक्टिकल है, उसे अच्छे से समझ के जाना कि कैसे उसे परफॉर्म करना है, उसका रीडिंग कैसे आएगा, कैलकुलेशन कैसे आएगा, उसका रिजल्ट कैसे लिखना है, वो समझ के जाओ। क्योंकि प्रैक्टिकल में समझ लो आपको 20 मार्क्स भी मिल गया तो आपको कम से कम उसमें 15 मार्क्स निकालना होगा आपको थ्योरी में, आपका 35 मार्क्स हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल अच्छे से आप करके जाना, अच्छे से समझ के जाना। देन उसके बाद है कंप्लीट योर जनरल प्रोजेक्ट असाइनमेंट। तो जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जनरल वगैरह है, असाइनमेंट जो भी है, उसे टाइम पे कंप्लीट करके सबमिट करो, क्योंकि उसका भी मार्क्स होता है, कुछ मार्क्स। देन लास्ट है स्टार्ट स्टडिंग विदाउट वरिंग। तो बिना चिंता करते हुए आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। ये नहीं सोचना कि क्या हार्ड है, क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कैसे करूंगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे कि लास्ट के 3 चैप्टर्स, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपने अगर खत्म कर दिया बायोमोलिक्यूल्स तो आपको लगेगा कि यार ये तो इजी है, मैंने खत्म कर दिया, अब मैं दूसरा कोई चैप्टर कर सकता हूँ। तो आप लास्ट के 3 चैप्टर खत्म कर दो। उसके बाद ऑर्गेनिक का कुछ 1-2 चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट करो एंड ऐसे आपका स्टडी हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप इजीली पास हो जाओगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारी ब्लॉगर वेबसाइट विजिट कर सकते हो पीडीएफ के लिए। और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।